ये भरवा सरकार है। उनको ना बीवी है ना बेटी है, तो ना उनको औरत का दर्द रहेगा कहाँ से। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों आजकल सियासत में जैसे भूचाल आ गया है, यूपी के अंदर हाथरस में जो घटना हुई है एक दलित लड़की के साथ, ये दिल दहला देने वाली घटना है। लेकिन इसके ऊपर भी एक घमासान जो है सियासत चालू है। हर पार्टी जो है एक अपने अपने तरीके से जो है एक मोर्चा निकाल रही है, वहाँ पर जाके भीड़ लेके जाके वहाँ पे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जैसे देखा रहेगा कि आज कई दिनों से जो है अगर टीवी चैनल अगर चालू करो तो सिर्फ यही एक घटना दिखती है। इसी चीज़ को लेके बहुत तकलीफ़, बहुत दर्द, बहुत गुस्सा पूरे मुल्क के आवाम के अंदर है, जो कि अपनी अपनी तरीके से वो जाहिर कर रहे हैं। इसी तरीके से कुछ मुमरा कौसा के अंदर भी कुछ बच्चियों ने, स्कूल की बच्चियों ने एक मोर्चा निकाला है और अपने अपने हाथ में बैनर लेके जो है एक सरकार, जो यूपी की सरकार है, उसको संदेश देने की कोशिश की है कि कितना दुख है लोगों के अंदर। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि वहाँ पर हमने कुछ महिलाओं से बात भी की है। दूसरी चीज़ें मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से इस बच्ची के साथ जो है गैंग रेप हुआ और इस बच्ची की सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि ज़बान काटी गई, इस बच्ची का गर्दन तोड़ा गया। इसके बाद भी यूपी की जो पुलिस है, सबसे बड़ी जो है बहादुरी का काम जो है यूपी की पुलिस करी है कि उनके घर जो ये हिंदू रिवाज में जो रीति रिवाज होता है हिंदू धर्म में जो है, और इस रीति रिवाज को जो है नहीं फॉलो पुलिस ने करने दी। 3 बजे रात को उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो ये कहाँ का न्याय है और कहाँ का ये कानून है, कहाँ का ये किस जगह की पुलिस। कहते हैं कि ये पुलिस तो यूपी के अंदर एक गुंडा जो लोग रहते हैं, गुंडा एक राज जो रहता है, इस तरीके से अपनी भूमिका जो है निभा रही है। ये किसके इशारे पर कर रही है, किसके इशारे पर नहीं कर रही है, ये तो आप लोगों को बाखूबी पता होएगा। मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से मुमरा कौसा के अंदर जो है ये रैली निकाली गई और बच्चियों ने क्या संदेश दिया, ये मैं आपको दिखाता हूँ। वापस लेके जाओ, चलो अंदर लेके ले आगे ले जल्दी। बाइक से ले लो ना संडा।
अपराधी है उन्हें सजा दिलाइए और उसे इंसाफ दिलाइए, उसके माँ बाप को भी इंसाफ दिलाइए। और खाली ये एक हाथरस का मामला नहीं है, हाथरस तो एक चीज़ सामने आ गई है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है आज तक का सामने नहीं आ पाई है। बहुत सारे जो हो रहे हैं, जो मासूम बच्चियों के साथ में हो रहे हैं, जैसे हमने 8 साल की बच्ची का भी सुना है और भी लोगों का सुना है, जैसे निर्भया हुआ, आसिफा हुआ, बिल्कुल बहुत सारे केसेस हैं। हम मुमरा में भी देखेंगे तो मुमरा के भी बहुत सारे केसेस बाहर नहीं आते हैं। तो हम चाहते हैं जो ये चीज़ें हो रही है और जो ऐसी शैतानियत कर रहे हैं उनको सजा मिले और उनके उन लड़कियों के बिहाफ में हम लोग बाहर निकले हैं, क्योंकि वो तो नहीं है अब रहे यहाँ पर इंसाफ मांगने के लिए, लेकिन जो है उनको हिम्मत मिले और वो ये देख के बाहर निकले कि हमारे साथ में लोग जुड़ रहे हैं। एक बात बताइए, यूपी सरकार का वहाँ की SIT का एक दावा है हाथरस के इस केस में, फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद वो कह रहे कि रेप नहीं हुआ है। सरकार जिसकी ये बोलबाला उसका होगा, ये हम सब जानते हैं, चाहे फिर वो मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो। ये सारे भक्तजन जो है वो उसी तरीके से बोलेंगे और उसी तरीके की रिपोर्ट देंगे जैसा वो चाहते हैं। हम जो चाहते हैं, हम जो जानना चाहते हैं, क्या वो रिपोर्ट मिलेगी हमको? अगर वो रेप नहीं था तो हड्डी क्यों तोड़ी गई? अगर वो रेप नहीं था तो जबान क्यों काटी गई? अगर वो रेप नहीं था तो गले की हड्डी क्यों तोड़ी गई? ऐसा क्यों किया गया कि वो पूरी जान से चली जाए, वो कभी कुछ बोल ही ना पाए? क्योंकि बहुत सारे लोग बच जाते हैं, जब जबान खोल देते हैं, इसलिए पहले तो जबान काट दी गई, गले की हड्डी तोड़ दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जिससे वो पूरी तरीके से मर जाए, वो बोल नहीं पाए। आज भी लोग अगर रिपोर्टर्स वहाँ पर जाना चाहते हैं, लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं, उनके घर वालों से मिलना चाहते हैं, तो जो योगी का गुंडा राज जो चल रहा है वो उनको मिलने नहीं दे रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्यों उनको आतंकवादी के जैसा बना के घर के अंदर पैक कर दिया गया? अच्छा कौसर, इसको अब वहाँ पर मकामी तौर पर यूपी में दलित वर्सेस सवर्ण की लड़ाई बनाया जा रहा है जी, क्या कहोगी इस पर? हमेशा से यही होते गया है कि दलित वर्सेस सबब की लड़ाई बनाई जाती है, लेकिन जीतता कौन है? जीतता कौन है? जो ऊंची जात का है वही जीतता है। हमेशा दलित या जो नीचे वर्ग का है उसको ही दबाया जाता है, चाहे वो फिर अगर वो पैसे से नहीं दबता तो उसको कहीं ना कहीं सरकारी प्रेशर से दबाया जाता है, गुंडागर्दी से दबाया जाता है, और वही योगी सरकार भी कर रही है। तो हम इसके अंदर कुछ और बोल ही नहीं सकते। हो सर, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस के मामले से जुड़ करके अलग अलग 19 FIR दर्ज की अलग अलग पुलिस स्टेशनों में पूरे उत्तर प्रदेश में। जो लोग इस मामले में आवाज़ उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो है एक्टिव रह रहे हैं, लोगों को गैदर कर रहे हैं, कहीं कैंडल मार्च है, कहीं ऐसा प्ला कार्ड लेकर के आप जैसे लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सेडिटेशन के चार्जेस के साथ जो है FIR दर्ज की गई है। क्या कहोगी उत्तर प्रदेश की इस कार्रवाई पर? FIR कब दर्ज नहीं होगी? FIR हर एक कांड के बाद में दर्ज हुई है। नहीं, इस कांड की तो हुई है, लेकिन इस कांड पर आवाज उठाने वाले लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, मैं क्या बोलूं, 19 FIR है। जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वो जेल में जाएगा। ये हम आज से नहीं, हम शाहीन बाग से देखते हुए आ रहे हैं। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के तुरंत बाद में जो लोग शाहीन बाग में नजर आए, सबको एक एक करके दिल्ली में उठाया जा रहा है, सबको एक एक करके उठाया जा रहा है। क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्यों हम सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते? जब हमारा बोलने का अधिकार है, हमारा सवाल पूछने का अधिकार है, आवाम होने के नाते, आम आवाम होने के नाते, तो आप हमारा हक कैसे छीन सकते हो? चाहे फिर वो कोई भी सरकार हमारा हक नहीं छीन सकती है। हमको बोलने का अधिकार है और हम बोलेंगे, फिर भले आप जेल में डालो चाहे कहीं भी डालो, काला पानी में डालो। जंगल राज, इसको जंगल राज में देखा जाएगा। योगी का काम है गद्दे पे नहीं बैठना, योगी का काम है पहाड़ पे बैठना। वो अपने साधु का पद पर संभाले। जब वो सही से उत्तर प्रदेश को संभाल नहीं सक रहे हैं, वहाँ की बेटी हमारी सुरक्षित नहीं है, तो आप ये बता सकते हैं कि योगी क्यों हमारे ये सरकार की गद्दी पे बैठे हैं? तो ये तो जंगल ही राज हुआ ना। उनको ना बीवी है ना बेटी है, तो ना उनको औरत का दर्द रहेगा कहाँ से? इसलिए उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये ड्रामा लग रहा है, ये पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है। हमारी बेटी का हमारी बहन का बलात्कार हो रहा है, तो ये पॉलिटिकल ड्रामा है। आप लोग जो विरोध करें उसको लेके कहा? बिल्कुल नहीं, ये पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, ये पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है। हमारे दिल की दर्द है, क्योंकि हमारी भी बेटी है, हम भी एक महिला हैं। हमें डर लगता है कि हम अपनी बेटी को घर पे छोड़ के आते हैं तो हमारी बेटी के साथ क्या होगा। दिन भर में 10 बार कॉल करते हैं
कि बेटी कैसी हो, ठीक तो हो ना, किसी को घर अंदर आने मत देना। तो ये पॉलिटिकल ड्रामा है, दर्द है ये हम लोग का, क्योंकि हम लोग माँ हैं, हम लोग की भी बेटी है। उस माँ के आंसू से पूछा जाए, जो माँ रो के बोल रही थी हमारी बेटी का बॉडी दीजिए, हम उसको पूरे मतलब रीति रिवाज के साथ विदा करेंगे, तो उस माँ है, हम लोग भी माँ है। वीडियो देखकर हम लोग रो रहे थे कि एक माँ के साथ इतना दर्द हो रहा है। हम लोग वो दर्द यहाँ पे बयां करने आए हैं। पॉलिटिकल कुछ हम लोग इशू लेकर के यहाँ नहीं आए कि ये हमारा पॉलिटिकल इशू है, हम एक माँ का दर्द लेकर यहाँ आए हैं। चुनाव नहीं भी होता तो भी हम लोग सड़क पे उतरते। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर हूँगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज।